दुनिया में हर एक शौक पाला नहीं जाता। दुनिया में हर एक शौक पाला नहीं जाता। कांच के खिलौने को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हर एक मुश्किल, मेहनत करने से हर एक मुश्किल हो जाती है आसान। क्योंकि क्योंकि तकदीर के भरोसे हर एक चीज को टाला नहीं जाता। Hey everyone, myself Dipti Malik and welcome back to my channel. I hope you all are fine and continue your study and focus on your target, what you want to achieve. So इधर उधर की बातें ना करते हुए अगेन अपने टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा आज का टॉपिक रहेगा केमिकल रिएक्शंस। इससे पहले मैं केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा चुकी हूँ कि केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या स्टेट चेंज होती है, कोई कलर चेंज होता है कंपाउंड का या कोई डिफरेंट टाइप का कंपाउंड बनता है, वो सब लिंक मैं इस वीडियो के अंदर दे दूंगी। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके क्या है उसको चेक जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन होती हैं। तो सबसे पहली जो रिएक्शन है उसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती हैं? ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर दो कंपाउंड या दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल इन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, ए और बी, कोई भी दो कंपाउंड रहेंगे या फिर कोई भी दो एलिमेंट्स रहते हैं, ये दोनों मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। यानी दो रिएक्टेंट होते हैं और क्या बनेगा, एक नया प्रोडक्ट बनेगा। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। चलिए इनके एग्जांपल्स करते हैं। तो पहला एग्जांपल क्या होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जब मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हाइट कलर का रेजिड्यू आता है। रिएक्शन को बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है, इसलिए बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनकी स्टेट लिखते हैं। मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में रहेगा, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में, और जो हमारे पास बनेगी ये भी क्या है, गैसियस स्टेट में रहेगी। ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हाइट कलर का रेजिड्यू बनता है। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल लें कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस जब दोनों कंबाइन करती हैं तो क्या बनेगा, HCl। HCl जो है वो किस फॉर्म में रहेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ वो भी गैसियस स्टेटमेंट के अंदर ही रहेगा। थर्ड एग्जांपल करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2 गिव राइज टू CO2। अगेन हम क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। ये भी गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में है और ये भी क्या है, गैसियस स्टेट में है। फोर्थ अगर मैं एग्जांपल लूँ, जो NCERT के अंदर एग्जांपल दे रखे हैं वो एग्जांपल आपको लेने क्या है, जरूरी है। एग्जांपल आइए एक और कर लेते हैं, NO प्लस O2 NO2। दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और बच गया जिसको जो है क्विक लाइन व्हेन रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म द स्लेक्ट लाइन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, CBSE ने पूछा भी है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस इज व्हेन क्विक लाइन या फिर कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइंड विद वाटर इट फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस और स्लैक्ट लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और CBSE जो है वो बार बार बच्चों से ये क्वेश्चन पूछती है। नेक्स्ट रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे कौन सी होती है, दीज आर द दोज रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड इज ब्रेक इनटू 2 और मोर कंपाउंड या 2 और मोर एलिमेंट। ऐसे रिएक्शंस जिसके अंदर क्या होगा, एक कंपाउंड, कोई भी मैंने एक कंपाउंड लिया, मान लीजिए उसी का अपोजिट कर लेते हैं। ये अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। C कोई कंपाउंड है, ये रिएक्टेंट है, ये दो प्रोडक्ट के अंदर टूट जाएगा A प्लस B। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं। सबसे पहले करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल क्या होंगे, पहला ही एग्जाम्पल है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है व्हेन फेरस सल्फेट गेट हीटेड। जब फेरस सल्फेट को हम गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड साथ में क्या निकलेगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसका सेकंड एग्जांपल है, अगर लेड नाइट्रेट को हम हीट करेंगे तो उसमें उस केस में क्या होगा, तो लेड ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकलती है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करेंगे तो उस केस में क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा।
ये वही कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको हमने क्विक लाइम नाम दिया था और साथ में क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से निकलती है। इनके अंदर देखो डिकम्पोजिशन जो रिएक्शंस है वो मेनली 3 टाइप की रहती है कि किस तरीके से डिकम्पोजिशन हो सकता है कोई भी कंपाउंड। तो मैंने तीनों टाइप यहाँ लिखी है क्योंकि 10th में मेरे ख्याल से इतना ज्यादा डीप नहीं पूछा जाता है, फिर भी मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश करूंगी। पहला जो लिखा है मैंने, यहाँ भी हीट लिखा है, यहाँ पे भी हीट लिखा है और यहाँ पे भी मैंने क्या है, हीट लिखा है। तो ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर हमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है किसी भी कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए, तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखो पहले वाले में भी हीट जरूरी है फेरस सल्फेट को ब्रेक करने के लिए, यहाँ लेड नाइट्रेट को और यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल है वाटर व्हेन पास इलेक्ट्रिक करंट टू द वाटर देन इट कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी इस ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, यानी ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर से करंट पास करना पड़ता है तब जाके वो कंपाउंड डिकम्पोज होता है, तो उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ एग्जांपल मैंने किसका लिया है, वाटर का। जो वाटर के अंदर से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो देन इट गेट ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट एग्जांपल है व्हेन सिल्वर क्लोराइड when white color silver chloride get exposed to sunlight it converted into gray color, यानी ऐसी रिएक्शंस जो सन की लाइट की प्रेजेंस में ही डिकम्पोज हो जाते हैं जिनके अंदर कंपाउंड, तो उस टाइप की रिएक्शंस को बोलते हैं डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ मैंने 2 एग्जांपल लिए, एक सिल्वर क्लोराइड का और एक सिल्वर ब्रोमाइड का, क्योंकि ये दोनों एग्जांपल्स हैं ये बहुत बार पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इनसे क्वेश्चन आने की 100% चांसेस रहते हैं। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बार बार आए हैं यहाँ से कि जब व्हाइट कलर के सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के अंदर रखा जाता है तो क्या होता है, किस कलर में वो कन्वर्ट हो जाता है, ग्रे कलर के अंदर कन्वर्ट होता है। या सिल्वर ब्रोमाइड को जब सनलाइट में रखते हैं तो भी वो किस कलर में, सिल्वर ब्रोमाइड का कलर कैसा होता है, लाइट येलो कलर का होता है। या फिर यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये जो सिल्वर क्लोराइड है इसको हमेशा डार्क कलर की बोटल्स के अंदर क्यों रखा जाता है, लाइट कलर की बोटल्स यानी ऐसे ग्लास की ऐसी बोतल जो जिनके अंदर से लाइट आराम से पास कर सकती है उनके अंदर क्यों नहीं रखते प्लेन ग्लास के अंदर, बिकॉज अगर उनके अंदर से सनलाइट पास हो गई तो क्या हो जाएंगे, उनके अंदर रिएक्शंस हो जाएंगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो वो कंपाउंड फिर सिल्वर क्लोराइड नहीं रहेगा, वो ब्रेक हो जाएगा सिल्वर और क्लोरीन के अंदर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें 2 कंपाउंड या 2 रिएक्टेंट क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और उनमें से एक जो है दूसरे को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है या डिस्प्लेस कर देता है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो वो यहाँ जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है साथ में निकलेगा बी। यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ जो बी ये ए था इसने क्या कर दिया है, बी को रिप्लेस कर दिया है या डिस्प्लेस कर दिया है और अपने आप किसके साथ कंबाइन हो गया है, सी के साथ, और बी अकेला चला गया है। तो ऐसे ये किस लिए होता है, जब हाईली रिएक्टिव ए और बी यानी जब रिएक्शंस के अंदर क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल या हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स और लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स है या फिर एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। हमें कैसे पता लगेगा कि कोई भाई हाईली रिएक्टिव है ये लेस रिएक्टिव है, तो एक रिएक्टिविटी सीरीज लिखी होती है जो मैंने यहाँ पे लिखी है। तो ये क्या है बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज। जैसे जैसे इस रिएक्टिविटी सीरीज से नीचे की तरफ जाएंगे तो उसकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। अब प्रॉब्लम आती है इतनी लंबी रिएक्टिविटी सीरीज को हम याद कैसे करें कि मैम अभी तक तो हमने इतने कंपाउंड्स या एलिमेंट्स के बारे में नहीं पढ़ा है, इतने इन सबको हम याद कैसे करें। तो इनको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, वो लगा लेना, शायद आपको याद हो जाएगा। इससे ये याद होगी, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। कैसे याद करोगे, केदारनाथ का माली, के फॉर केदार, एन फॉर नाथ, कैल्शियम का, एम से माली, केदारनाथ का माली, ए से आलू, जिंक जरा, एफ फीके, पी पकाता है। क्लियर, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, यहां तक याद हो गया। ये हाइड्रोजन मैंने फिर से यहां रख दी है
यहीं से याद करेंगे, ये क्या है, हाई कोर्ट, H4 यहाँ है से भी, ये H से है भी हो जाएगा और इसी से क्या हो जाएगा, हाई, हाई कोर्ट HG है, आप जो क्या है, एक पार्टी है दिल्ली में, तो उसके लिए क्या है, हाई कोर्ट है। आप जो है अपने आप में क्या है कि हाई कोर्ट है। अगेन रिपीट कर रही हूं मैं, इलेक्ट्रोनिटी जो ये सीरीज है, याद करने की क्या रहेगी ट्रिक, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। जैसे जैसे आप नीचे की साइड आते जाओगे, रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। इट मीन्स मोस्ट रिएक्टिव क्या रहेगा यहाँ पे, पोटेशियम रहेगा, और लिस्ट रिएक्टिव क्या रहेगा यहाँ पे, प्लेटिनम रहेगा। अगर इसमें बात करें तो इनमें आयरन से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक है, जिंक से ज्यादा एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम से ज्यादा क्या है, मैग्नीशियम है। तो इस तरीके से रहेगा, इसको याद कर लेना। यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के मैंने 2 एग्जांपल लिखे हैं। व्हेन आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट इट फॉर्म फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, यानी जब हम क्या करते हैं, आयरन की किसी स्ट्रिप को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं, और यहाँ दिखा रखा है कॉपर, यहाँ नीचे आएगा फर्दर, ये ऐसे आएगा बेटा, मैंने ये इधर लिख दिया, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो जो ये कॉपर है, ये रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन से नीचे आता है। इट मीन्स क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो यहाँ क्या करेगा, आयरन इस कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि जब आयरन को, किसी भी लोहे के मटेरियल को कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है, जब उसके अंदर डिप किया जाता है तो सॉल्यूशन जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसको ब्लू कलर, ग्रीन कलर के अंदर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और आयरन के ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग जो है वो डिपॉजिट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो बताइए वो रेडिश जो ब्राउन कलर है वो किसका है, या ग्रीन कलर का सॉल्यूशन जो बना है वो क्या है। तो यहाँ जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन वो क्या रहेगा, कॉपर सल्फेट, और जो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बना है वो क्या है, फेरस सल्फेट है, क्योंकि फेरिक जो आयरन था वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था, और इसने क्या कर दिया है, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद क्या बना लिया है, एक्वस सॉल्यूशन बना लिया है। सेम ऐसे ही जिंक की अगर रिएक्शन करवाऊं मैं कॉपर सल्फेट के साथ, तो क्या बना लेगा, ये जिंक सल्फेट बना लेगा। अगेन ये जो एक्वस सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का क्या रहेगा बेटा, ये ब्लू कलर का रहेगा। ये जो ब्लू कलर है, अगर जिंक को किसमें डिजोल्व करते हैं, डालते हैं कॉपर सल्फेट के अंदर, जिंक की किसी भी स्ट्रिप को, तो जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का वो धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, और जिंक के ऊपर क्या आ जाएगी, रेडिश ब्राउन कलर की एक हल्की सी कोटिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जो रेडिश ब्राउन कलर किसकी वजह से आया, कॉपर की वजह से आया, और कलरलेस क्यों हुआ है, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देन दैट्स व्हाई इट डिस्प्लेस द जिंक, इसलिए इसने क्या डिस्प्लेस द कॉपर, इसने क्या कर दिया है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है और क्या बना दिया है, जिंक सल्फेट बना दिया है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो रहेगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या रहेगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या आएंगी, यानी इंटरचेंज ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड आयन सारे आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं। अब यहाँ पे दो, मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया AC प्लस BD, तो इन्होंने क्या किया है, इंटरचेंज किया है, A आएगा B के साथ और C आएगा D के साथ। तो इस तरीके से की जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल क्या रहेगा, व्हेन सोडियम सल्फेट कंबाइन विद बेरियम क्लोराइड इट फॉर्म सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। यहाँ क्या किया है, बेरियम, सोडियम किसके साथ कंबाइन हो गया है, क्लोरीन के साथ, और बेरियम किसके साथ कंबाइन हो गया है, सल्फेट के साथ। तो इन्होंने बना लिया सोडियम क्लोराइड, साथ में क्या बना है, बेरियम सल्फेट। दूसरा एग्जांपल इसका है, व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड कंबाइन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इट गिव राइज टू सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। These are the example of double displacement reaction. आई होप आपके जो केमिकल रिएक्शन से जितने भी डाउट थे या जितने भी आपके मन में आज के लिए इतना ही। आई होप आपके केमिकल रिएक्शन से जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या कोई ऐसा रह जाता है कि मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू।